परऊपुर वर्सेस टोलवा। तो दोनों टीमों के कैप्टन यही है ना। हाँ, तो टास होने जा रहा है भैया, देख लीजिए। चलिए टास करिए, लाइव चल रहा है, कोई बेईमानी नहीं। के जीता टास? बैटिंग। तो भैया टोलवा के कैप्टन है ये और टास जीत लिए हैं। पहले क्या करेंगे? बैटिंग। तो ठीक है, बढ़िया से खेलना। वेल तो हनुमानगंज परऊपुर की जो टीम है वो टास हार चुकी है और टोलवा टास जीत चुकी है और टोलवा करेगी पहले बैटिंग। तो फिर से आप लोगों को बता दें कि यह मैच परऊपुर हनुमानगंज में है जो उनसे होने जा रहा है और टोलवा के बीच में यह मुकाबला होने जा रहा है। ग्राम सभा मैच है जिसमें से 11 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी आप बाहर ले सकते हैं, बाकी 7 खिलाड़ी आपकी ग्राम सभा के रहने चाहिए। यही नियम है और बहुत इधर उधर का नियम नहीं है, सर्किल वर्किल ऐसा कुछ नहीं है। और बैटिंग पीछे अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। तो फिर बता दें, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के अनपूर्णा नगर ग्राम सभा में यह मैच खेला जा रहा है। और फील्ड देख लीजिए आप, चारों तरफ एकदम मस्त फील्ड है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अगर वीडियो देखना है कि हम लोगों ने फील्ड को कैसे बनाया है, झाल झलकुट बहुत थी, तो विनोद पटेल ब्लॉग, जी हाँ, फेसबुक पर विनोद पटेल ब्लॉग के नाम से हमारा फेसबुक चैनल है, जाके देख लीजिए। हमने जितना ब्लॉग बनाया था उस पर डाला है। बहुत मेहनत किया है पूरे ग्राम सभा के लोगों ने और जो भी आरी बगल के खिलाड़ी थे उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। तो फिर से बता दें, हनुमानगंज की टीम है परऊपुर प्रधान 11 इनकी टीम है और टोलवा के बीच से इनका मुकाबला है। तो चलिए फटाफट लाइव चलाते हैं। हमारा स्टैंड है, देख लीजिए भैया। आज का यह तीसरा मैच होने जा रहा है। फिर से बता दें, आप लोग लाइव जुड़ जाइए। बहुत ही नज़दीकी ग्राम सभा टोलवा बनाम हनुमानगंज की टीम है परऊपुर प्रधान 11 की टीम है। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। 10-10 ओवरों का मुकाबला होगा। ग्राम सभा मैच है। आप 4 खिलाड़ी बाहर ले सकते हैं, लेकिन 7 खिलाड़ी आपके ग्राम सभा के होने चाहिए। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, टोलवा के फ़ैन हैं, अपने ग्राम सभा का मैच देखना चाहते हैं, तो फटाफट लाइव जुड़ जाइए। ये मैच टोलवा का है। टोलवा टोलवा टोलवा। तो सारे खिलाड़ी पिच में इधर उधर जाते हुए अंपायरिंग की भूमिका में हैं नजफ हैदर और ब्रजेश शुक्ला। तो परऊपुर जो हनुमानगंज की टीम है, परऊपुर प्रधान 11 की टीम और ग्राम सभा टोलवा के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें से टोलवा ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है टोलवा ने। और फिर से आप लोगों को बता दें, यह मैच उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले के अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में खेला जा रहा है। अन्नपूर्णा नगर स्टेडियम में हनुमानगंज परऊपुर टीम और टोलवा के बीच में टोलवा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अब देखना है कितना रन बनाती है, कैसे बनाती है, क्योंकि ये बैटिंग पिच है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा होगा। तो लाइव जुड़ जाइए जितने भी लोग देखने वाले हैं। तो परऊपुर प्रधान 11 की जो टीम है चारों तरफ फील्डिंग से सज चुकी है। तो टोलवा के जो खिलाड़ी हैं वो बैटिंग करने आ रहे हैं। इस कोने से देख लीजिए। टोलवा के कैप्टन आके मनोज से संपर्क कर लें। टोलवा के कैप्टन मनोज से आके संपर्क कर लें तुरंत। सॉरी भैया, इधर करते हैं। तो अंपायर स्टैंप को सही कराते हुए, अच्छा अगर बढ़िया से आवाज़ जा रही है, वीडियो क्लीन चल रहा है, तो कोई जो देख रहे हैं लाइव एक बार लिख दें ओके अच्छा चल रहा है।
तो हम जान जाएंगे कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ही मैं खड़ा हूँ यहाँ, ताकि कोई बेईमानी ना हो। आगे पीछे करके इसमें देख सकते हैं बल्ले में टच है कि नहीं, स्टैंप में लगी है कि नहीं। काफ़ी फ़र्क पड़ता है लाइव चलाने से। और बाद में जो खिलाड़ी हैं अपना देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, किस तरीके से खेला है मैच। थैंक यू। धीरज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शिवम, बॉडी मार पर लल्ला। अपने कोटेगांव टीम का पहला ओवर लेकर शुरू कराइए, अंपायर मैच को शुरू कराइए तुरंत। तो 10-10 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा है। तो हनुमानगंज की टीम है परौपुर, प्रधान 11। तो पहला ओवर डाला जाएगा परौपुर की तरफ से, और टोलवा की तरफ से ओपनिंग करने आए हैं 2 बल्लेबाज। ये भैया क्या नाम है हो? हे बैटमैन का नाम बा हो? धीरज। वहरिया वाले शुभम। तो टोलवा की तरफ से आए हैं धीरज और शुभम बल्लेबाजी करने के लिए। 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। फिर से बता दें, टोलवा बनाम परौपुर के बीच में यह ग्राम सभा मैच खेला जा रहा है। धीरज हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं शुभम। और जो पहले ओवर बताओ क्या नाम भैया? लल्लम। लल्ला। तो लल्ला है बॉलिंग मार्क पर। पहला ओवर, पहली गेंद परौपुर की तरफ से। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। परौपुर प्रधान 11 वर्सेस टोलवा के बीच जो टीम विजेता होगी 21,000 रुपए, उपविजेता टीम 11,000 रुपए। और इसे कट कर दिया, लेकिन अंपायर के बगल से पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे तब तक इसी बीच मौका था यहाँ पर 1 रन लेने का। स्ट्राइक रोटेट की, अपना और अपनी टीम का खाता खोले 1 रन से। आज ये तीसरा मैच खेला जा रहा है आज के दिन का, टोलवा बनाम परौपुर प्रधान 11 के बीच में। परौपुर की जो टीम है वो हनुमानगंज की है। ओहो, स्लोवर गेंद थी, पीछे खिलाड़ी हैं लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। स्लोवर गेंद थी, बल्लेबाज ने उतनी चतुराई से धीरे से गेंद को खेला, खिलाड़ी के आगे गिरी गेंद, नहीं तो कैच हो जाते। लल्ला चले, बहुत अच्छी गेंद। सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। लल्ला चले, सामने होंगे बैट्समैन धीरज। बहुत ही अच्छी गेंद, टाउन का ग्राउंड खेला है, वहां पर पीछे खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को कलेक्ट करके दोनों करेंगे, मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का और स्ट्राइक रोटेट कर लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जहां पहुंचा टोलवा का इस समय 3 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है लल्ला द्वारा। तो लल्ला बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। परौपुर हनुमानगंज की टीम है। साइकिल हटा लीजिए भैया, वो जो सामने साइकिल खड़ी है। बहुत अच्छी गेंद, एकदम लेंथ इतनी सटीक की गेंद गिरते ही मुंह के पास से उछलकर निकल जा रही है। सिर्फ 3 रन। सोचिए, ये बैटिंग पिच मानी जाती है, ताबड़तोड़ खेलने के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर गेंदबाजी है आपके पास, कला है आपकी कलाइयों में, लेंथ आपकी सही है, तो आप बल्लेबाज को छका सकते हैं, रन नहीं बनने दे सकते। ये कहने की बात है कि बैटिंग पिच है। अभी देखिए 1 ओवर में 3 ही रन आए, तो टोलवा का टोटल स्कोर 3 रन है पहले ओवर में, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, चलो अच्छा है, अपनी गेंद देखो। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन। अच्छी गेंद खेला है, सीधा ऐसा अच्छी मारे के बाद। ठीक है 4 रन टोलवा की तरफ से पहला चौका लगते हुए। खड़ी है भैया, उसको कृपया आगे पीछे कर लीजिए। वो साइकिल किसकी है? चाचा साइकिल का पिछवा गई। धन्यवाद चाचा। तो टोलवा की तरफ से पहला चौका लगता हुआ
4-3-7 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। यह मैच टोलवा बनाम परऊपुर प्रधान 11 के बीच में खेला जा रहा है, जो कि हनुमानगंज की टीम है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाज के हैंडल से टकराई गेंद, जो कि जिसको मुठिया बोलते हैं। गेंद इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए, हैंडल से गेंद टकराई और सीधा गेंदबाज ने ही कैच ले लिया। तो पहला विकेट टोलवा का गिरता हुआ। अब उनके साथी खिलाड़ी स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर पहला झटका लगा धीरज के रूप में। उनका स्थान लेने के लिए नए बैट्समैन आ रहे हैं, नाम बता दीजिए। शशांक ये भैया साफ करते ही कैमरा ही ने सोचा कि क्या हुई है। तो शशांक आए हैं टोलवा की तरफ से। ठीक है लड़के, अच्छा अच्छा। शशांक बॉलर चले, सामने होंगे शशांक। बहुत अच्छी, क्या गजब का शॉट। दुर्गेश यादव भाई बहुत बढ़िया, हालचाल सब बढ़िया है। बस यही मैच दिखा रहे हैं। जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं अन्नपूर्णा नगर ग्राउंड में, जो दूर हैं क्रिकेट प्रेमी हैं, और लाइव देख सकते हैं। खास करके जो जिनके ग्राम सभा का मैच है, जैसे टोलवा के जो भी हैं, शेयर कर दीजिए, लोग बैठ कर देख लें अपने टोलवा का मैच। बहुत तगड़ा खेल रहे हैं भाई साहब। बैक टू बैक को बाउंड्री आई यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा। विद्यालय की गाड़ी जाती हुई इसके प्रेसिडेंसी की, इसको कृपया जाने दिया जाए। एक चौका एक छक्का, तो चौका और छक्का लगाकर खेल रहे हैं टोलवा के खिलाड़ी। बहुत अच्छा शॉट। हाँ दुर्गेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैच देखिए, आनंद लीजिए। तो 20 रन हो चुके हैं टोलवा के। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है परऊपुर की तरफ से अमन के द्वारा। टोलवा का एक विकेट गिर भी चुका है। बहुत अच्छी तो यहाँ से लड़ा कि बाहर तो वाइट का इशारा। स्कोर बोर्ड में देखिए भाई कैमरा अपना मारा डायरेक्ट उछाल दे। स्कोर जहाँ पहुंचा 21 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद बॉडी से टकराई, ओवर की समाप्ति का इशारा आया। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जहाँ पहुंचा इस समय 21। तो 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल 21 रन हुए हैं टोलवा के। एक विकेट के नुकसान पर टोलवा का एक विकेट गिर चुका है। 20 रन हो गए हैं। दूसरा ओवर ख़त्म हो गया और ये तीसरा ओवर चलने जा रहा है परऊपुर प्रधान 11 की टीम की तरफ से। ये परऊपुर प्रधान 11 की जो टीम है, ये हनुमानगंज की टीम है। उतनी दूर से आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ अन्नपूर्णा नगर में। और लल्ला जैसे ही गेंद फेंके वैसे ही गजब का शॉट, 6 रन। शशांक बहुत ही नंबर 1 की बल्लेबाजी करते हुए, टोलवा की तरफ से शशांक बहुत नंबर 1 की बल्लेबाजी कर रहे हैं। छक्के चौकों में डील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे बैट्समैन लल्ला चले, सामने होंगे शशांक। ओहो पटकी हुई गेंद है। खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि 2 खिलाड़ी थे, तुम लो हम लो, हम ले तुम लो, बस किसी भी तेजी के साथ दौड़े, नहीं तो कैच हो सकता था। पूरे कर लिए। गुड रनिंग विद द विकेट शशांक शिवम। लल्ला अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा। शिवम है नॉन स्ट्राइक पर, बढ़िया खेल रहे हैं। और दुर्गेश गजब का शॉट खेल रहे हैं। लल्ला अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से, परऊपुर की तरफ से। और जो भी मैच देख रहे हैं उनको फिर से बता दें, यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है टोलवा बनाम परऊपुर प्रधान 11 हनुमानगंज की तरफ से।
बहुत अच्छा शॉट मारे हैं, लेकिन वहाँ खिलाड़ी कोई नहीं है। की दिशा में पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेट को कलेक्ट करके दोनों करेंगे तेजी के साथ दौड़े, एक रन पूरा किया, दूसरा रन आसानी के साथ पूरा। अच्छा 4 रन। तो फिर से 4 रन। फिर से चले लल्ला, तो सामने तीसरा ओवर चल रहा है परवपुर प्रधान की तरफ से, हुआ धार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और दुर्गेश बढ़िया खेल रहे हैं। अच्छी गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। स्टंप अंपायर की भूमिका में विदेश शुक्ला, लेग अंपायर की भूमिका में नाजा फायदा। राहुल वर्मा चला गया। लल्ला चले, सामने होंगे बैट्समैन। उल्टा उठा दिया है खिलाड़ी मौजूद, आउट का इशारा। बड़े विकेट का पतन शशांक के रूप में। का पतन हुआ और बड़ी सफलता हाथ लगी। तो अंपायर कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते शशांक हैं। ने अपना काम किया, 25 रन बनाए हैं, अच्छी पारी खेली, 3 छक्के शामिल हैं। 10 ओवर के मैच में एक खिलाड़ी से आप आज तीसरा मैच ही खेला जा रहा है, तो ठीक नहीं है। स्टार्ट दे दिया शशांक ने, आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। जो कि यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। ग्राम सभा मैच है, 4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं। और टोलवा बनाम परवपुर प्रधान 11 हनुमानगंज की टीम है, इन्हीं दोनों के बीच में खेला जा रहा है, टोलवा बनाम परवपुर। तो ये तीसरा ओवर चल रहा है लल्ला की तरफ से। बहुत अच्छा शॉट, पीछे 2 खिलाड़ी, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतोष कराया दोनों बैट्समैनों को। ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए बैट्समैन। तो 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 12 आए हैं, नाम बता दीजिए। अभिषेक तो चौथा ओवर अभिषेक चलने जा रहा है। स्कोर अभी स्कोरर महोदय हमारे बताएंगे कि टोलवा का कितना स्कोर हुआ। 2 विकेट गिर चुके हैं। वेल बॉलिंग बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अभिषेक बॉलिंग मार्ग पर, स्ट्राइक पर बैट्समैन है इस समय अखिलेश खेल रहे हैं टोलवा की तरफ से। बहुत ही अच्छी गेंद, उतने ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब। निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी ने 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन खिलाड़ी ने अच्छा फील्डिंग किया। परवपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं बढ़िया एकदम अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन टोलवा के जितने भी बैट्समैन हैं अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छी पॉइंट की दिशा में कट किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन। जबरदस्त फील्डिंग और काफी अनुशासित टीम परवपुर प्रधान 11। हमारे बीच में हमारे अत्यंत प्रिय गुरु जी रामनारायण शर्मा जी आ चुके हैं। मैं स्वयं और अपनी पूरी कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। कक्षा 5 तक हम इनके देख रेख में पढ़े थे, काफी दिनों बाद ही हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं स्वयं और पूरी कमेटी बाग की तरफ से रामनारायण शर्मा गुरु जी का चलिए वीडियो को और क्लियर करता हूँ। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन। अच्छी गेंद, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले का कुछ हाथ संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। नपीतुली सभी गेंदबाजी देखने को मिल रही है परवपुर प्रधान 11 की तरफ से। सामने टोलवा, स्ट्राइक बैट्समैन है इस समय शिवम, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक। उल्टा नहीं
बहुत ही अच्छी गेंद उल्टा गेंद थी लेकिन ज़्यादा दूर नहीं मार पाए। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा, एक रन के साथ दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। गुड रनिंग मिली का विकेट शिवम और से। ओवर की समाप्ति का इशारा आया। तो शिवम अब से खेल रहे हैं, 2 चार विकेट ओवर की समाप्ति गिर चुका है टोलवा का। 2 विकेट के नुकसान पर टोलवा 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर टोलवा का 40 रन, 2 विकेट के 4 नुकसान ओवर पर। की समाप्ति पर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टोलवा। जो फाइनल मैच जीतेगा 21,000, जो हारेगा उसको भी 11,000 सुधांशु और 5,000 अलग से है। मैन ऑफ द मैच स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन अभिषेक। परऊपुर की तरफ से 5वां ओवर जारी है। सुधांशु टोलवा अभी 40 रन बनाकर खेल रही है। अखिलेश के लिए उठाकर अखिलेश उठाकर खेले हैं 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जहां पहुंचा इस समय टोलवा का 40 से 46। ठीक है पट्टों में सुधांशु चले सामने होंगे अभिषेक। फिर से उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखना क्या होता है। था लेकिन पकड़ नहीं पाए, थोड़ी दूरी पर थे। और जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाएगा, 2 रन से नहीं रोक सकते। तेजी के साथ दौड़े और 2 रन आसानी के साथ दोनों बैट्समैनों ने पूरा कर लिया। गेंद का भी इशारा आया तो उसके बाद पूरी वाह, तो टोटल 3 रन जुड़ेंगे। स्कोर जहां पहुंचा 49 रन। फ्री हिट पर देखना क्या कर पाते हैं। तो ये नो गेंद थी, फ्री हिट है। ओहो, उठा दिए है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, पाएंगे नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर ही है। वाह, 50 रन पूरे हुए टोलवा के। तो टोलवा के 50 रन पूरे हो चुके हैं। जब आपके पीछे गेंद है उसको कलेक्ट करेंगे। और परऊपुर की तरफ से ये 5वां ओवर डाला जा रहा है। यह मुकाबला फिर से बता दें आपको, परऊपुर प्रधान 11 हनुमानगंज बनाम टोलवा के बीच में खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का मुकाबला है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे टोलवा, और अभी तक 2 विकेट टोलवा गंवा चुकी है। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करता, इस बीच मौका था 1 रन लेने का। इसी बीच ओवर की हुई है समाप्ति। नहीं, कुछ गेंदें से तो 50 रन प्लस पे खेल रही है टोलवा। 5वां ओवर जारी है। ओहो, उठाकर खेलना तो चाहते थे लेकिन पीछे खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, मौका था 1 रन लेने का। बहुत पीछे रही बे। इजी सिंगल, इजी लंगर। बहुत लंबा छक्का। बहुत ही खूबसूरत सा 8-9 गेंद का इशारा और गेंद भी गई सीमारी खाते बाहर। 6 रन, छक्का और 9, 7 रन जुड़ेगा टोटल। वाह भाई, क्या बात है। पूरा फ्री हिट, बार बार गलती कर रहे हैं अखिलेश। सुधांशु तो सुधांशु अपने ओवर की दे रहे हैं दूसरे फ्री हिट। गेंद कलेक्ट कर लीजिए विजय भैया। स्कोर जा पहुंचा 60 रन। छक्का भी थी, फ्री हिट भी थी, तो 7 रन जुड़ेंगे। फिर से उड़ाया है 6 रन। गजब खेल रहे हैं टोलवा के खिलाड़ी। बड़ा और महंगा ओवर साबित हुआ सुधांशु का। तो सुधांशु ने काफी रन दे दिए। तो 5 ओवर की समाप्ति पर टोलवा का स्कोर है 66 रन और विकेट गिरे हैं अभी तक 2। टोलवा बढ़िया औसत से खेल रही है। और टोलवा के जो अभी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ये देखिए कोने पर
ये सभी लोग यहाँ से बैठ के अपनी टीम का मैच देख रहे हैं। टोलवा के सभी खिलाड़ी। परौपुरा हनुमानगढ़ में परौपुरा हनुमानगंज में हो, हनुमानगंज में हो। नहीं परौपुर कहाँ भाई? परौपुरा पहले अच्छा अच्छा, हम जान गए, हम जान गए। भैया अभी तक गलत इन्फॉर्मेशन मिला था हमें। ये परौपुर की जो टीम है ये पखरौली से थोड़ा पहले है। हमें वहाँ कमेटी में किसी ने बताया हनुमानगंज साइड बताया था, शायद हमने समझ लिया कि हनुमानगंज में ही है। तो पखरौली से पहले गांव है परौपुर, वहाँ की टीम है। सॉरी, शिवम के लिए अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ठीक है लड़के, अच्छा है यार। तो फिर से बता दें, जो परौपुर प्रधान 11 की टीम है वो पखरौली से थोड़ा पहले है। बढ़िया यार। बहुत अच्छी गेंद बॉडी से टकराई, लेकिन फिर भी तेजी के साथ दौड़े। बाई के रूप में परौपुर एकदम अनुशासन में मैच को खेल रही है और टोलवा के जो खिलाड़ी हैं वो भी बढ़िया खेल रहे हैं। 67 रन हो चुके हैं, 6वां ओवर चालू है। टोलवा 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन, 67। अभिषेक चले अखिलेश के लिए। तो अखिलेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके खेल रहे हैं। चला ठीक है। एक रन जुड़ेगा टोलवा के स्कोर बोर्ड में। पुनः अभिषेक चले, सामने होंगे अखिलेश। अरे वाह यार। बहुत अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी ने 2 रन इस तरह की गलतियां करेंगे तो ड्रेसिंग रूम रन आउट। जाना पड़ेगा। टोलवा के खिलाड़ी ये क्या कर रहे हैं? रन लेने का प्रयास, कोई जरूरत 2 रन लेना चाहते थे लेकिन इतना बढ़िया थ्रो था कि रन आउट कर दिए। तीसरे विकेट का पतन हुआ टोलवा का। तो टोलवा का 3 विकेट गिर चुका है। अभी कैप्टन खुद आ रहे हैं खेलने। और 69 रन पे लगा तीसरा झटका। तो 6वां ओवर चल रहा है। 69 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर टोलवा। तो अनमोल आए हैं, कैप्टन भी है अपने टीम के। देखना है कैसे खेलते हैं। अभिषेक चले, सामने होंगे अनमोल। ओहो, और यहाँ पर मौका था लेकिन एक रन कैच नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी दूर थी गेंद। तो 70 रन हो चुके हैं टोलवा के। बढ़िया यार। इजी सिंगल खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर पर मिलेगा मात्र स्कोर क्या पहुंचा इस समय। तो टोलवा के कैप्टन हैं अनमोल और 3 विकेट के नुकसान पर अनमोल आए हैं बैटिंग करने। देखना है कैसे खेलते हैं। स्ट्राइक पर होंगे अनमोल। अभी आए हैं, अपना खाता जरूर खोल लिया है। करने का प्रयास, मारे तो थे लेकिन सही से आई नहीं। खिलाड़ी मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम 24 गेंदों का खेल शेष रह गया। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 72 रन टोलवा की 3 विकेट के नुकसान पर। परौपुर ने फिर भी अच्छी गेंदबाजी की बांध के रखा हुआ है। पहला विकेट गिरा था 7 रन पे, दूसरा 34 पे, तीसरा 69 पे। तो टोलवा के जो कप्तान हैं इन्होंने एंट्री कराई थी अनमोल, यही है स्ट्राइक पर। दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर आए। तो ये 7वां ओवर चलने जा रहा है। 72 रन बन चुके हैं टोलवा के 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग कर रही है परौपुर, बैटिंग कर रही है टोलवा। और यह मैच उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले में अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में हो रहा है, अन्नपूर्णा नगर स्टेडियम में। अमन चले, सामने होंगे अनमोल।
डेड बॉल मिस हो जा रही है, यहाँ से फायर सही से निकल नहीं पा रहा। अभी एक भी बाल हुई नहीं है, 2 बार प्रयास कर चुके हैं, तीसरी बार में सफलता लगती है हाथ की नहीं। अमन चले सामने होंगे अनमोल। अरे लाल और यहाँ तेजी के साथ दौड़े, 1 रन पूरा किया वाइड का इशारा, तो निश्चित तौर पर वाइड और प्लस 1 रन दौड़े, 2 रन मिलेगा। तो कीपर से मिसफील्ड हुआ, 2 रन दौड़कर ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने। अमन बॉलिंग में, तो अमन है बॉलिंग मार्ग पर। अमन चले, बहुत ही अच्छी गेंद, इतना ही अच्छा सम्मान, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन का इशारा आया और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में जाता, स्कोर जा पहुंचा इस समय। धोखा देख किया हुआ यार, अगर फिर छक्का लो कुछ ना है। 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 75 रन 75। अरे ठीक है, हर बार नहीं। अमन चले सामने होंगे अनमोल, करने का प्रयास के बगल से भेजे हुए और बॉलर ही दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को कलेक्ट करके शुरू किया जाता तो मौका था आसानी से स्ट्राइक रोटेट करने का। स्कोर जहाँ पहुंचा इस समय 76 रन। फिर से चले अमन, सामने होंगे बैट्समैन। बैट को खेला है, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर, 6 घातक प्रहार, कोई जवाब नहीं। छक्के गजब की बैटिंग करते हुए सारे खिलाड़ी बने रहे दर्शक, ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन। चौथा छक्का लगा ही अनमोल के बल्ले, अखिलेश के बल्ले से पूरा खेला है लेग स्लिप के ऊपर से, वहां पर खड़े खिलाड़ी से हल्का सा मिसफील्ड और ये सीमा रेखा के बाहर 4 छक्का, उसके बाद चौका। स्कोर जा पहुंचा इस समय 86 रन 86। अमन का ओवर महंगा साबित होता हुआ और लंबा भी। अमन चले सामने होंगे बैट्समैन, एक और इसे हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, लेकिन तेजी के साथ दौड़े, 1 रन से नहीं रोक सकते और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस समय 87 रन 87। तो अनमोल जो कैप्टन है टोलवा के खेल रहे हैं, बल्ले में आ नहीं रही है अनमोल के, तो उनके खिलाड़ी कह रहे हैं कि छक्का या चौका मारो, नहीं तो वापस आ जाओ। वाइड का इशारा, महंगा और लंबा ओवर निकलता हुआ अमन का और इस वाइड की मदद से 1 रन का इजाफा टोलवा के स्कोर बोर्ड में। टोलवा का स्कोर इस समय जा पहुंचा 88 रन। काफी समय बाद अच्छी गेंद निकली और ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर 88 रन 3 विकेट के नुकसान। तो बल्ले को रख कर नहीं गए थे, ना ही अंपायर को बता कर गए थे, इसलिए इनका विकेट माना जाएगा। तो क्रीज में, यानी कि क्रीज में बल्ले को नहीं रखे थे और बल्ला लाने जा रहे थे, अंपायर से नहीं बताए थे, इसलिए कीपर ने आउट कर दिया।
स्थान लेने के लिए नए बैट्समैन छोटे दत्त के नाम प्लीज। शुभम। दीदू आए हमारी मार्ग पर सामने होंगे अब से अगले। और ये पहली ही गेंद और हुआ चमत्कार, हुए हैं कैच आउट। अच्छा खेल रहे थे। परवेश परवेश धन्यवाद। सीबू चले सामने होंगे परवेश। हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले से हल्का सा संपर्क हुआ, जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करता मौका था यहाँ पर 1 रन लेने का। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। 2 रन। बढ़िया लड़के बढ़िया। और इस बार इसे निगमपाल के बगल से खेला, नजर में चौकन्नी आंखों से अपने बॉडी को किनारे किया, गेंद को जाने दिया। मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का। आसानी के साथ 1 रन पूरा। स्कोर जा पहुंचा 91 रन। 8वां ओवर फेंका जा रहा है। 8वां ओवर फेंका जा रहा है परौपुर की तरफ से और टोलवा का टोटल स्कोर है 98 रन। बॉलर चले, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। टोलवा धीरे धीरे ही सही लेकिन एक सम्मानजनक लक्ष्य दे दिया है अपनी प्रतिद्वंदी टीम को। हिट करने का प्रयास इस खिलाड़ी से, लेकिन लगातार बार बार बीट हो रहे हैं। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति का इशारा। 8 ओवर की समाप्ति का टोटल स्कोर इस समय है 91 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर 91 रन। विकेट कितने? 5। मात्र 12 गेंदों का खेल शेष रह गया। देखना इन 12 गेंदों में कितना रन अर्जित कर पाती 2 है। ओवर शेष हैं। 10-10 ओवरों का मैच हो रहा था। अब 2 ओवर शेष हैं यानी 12 गेंदें में देखता है टोलवा कितने रन अर्जित कर पाती है। अमन, अमन 2। थैंक यू। 12 गेंदें शेष हैं, देखना है टोलवा कितना रन बना पाती है 12 गेंदों में। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास फेल दिया है। पीछे खिलाड़ी विकेट के बगल से निकलती गेंद, जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाता मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का। 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। हरी ले ला। लगभग अंपायर का एक उंगली आसमान की तरफ, जिसका नतीजा ये है कि 6ठे विकेट का पतन हुआ टोलवा का। तो गेंद की रफ्तार इतनी थी कि वो किल्ली में लगकर चली गई, तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आगे से करी ये लगे थे हमारे रिकॉर्ड भा दिखा नहीं लगा। फुरकों का बराबर कह देते यार, वो थोड़ी बहुत ऊंचा खाला बा गिल्ली है। जा इधर थोड़ा बहुत ऊपर बा यार, भाई हम लाग जे खुद दे। बस बस बस। तो कीपर एकदम चपक कर रहे हैं आगे से।
ओ और इस बार लेग अंपायर के बगल से कट किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट करके थोड़े करेंगे, तेजी के साथ दौड़े, आसानी के साथ 2 रन पूरा करने, और इस 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। टोलवा का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 95 रन। तो टोलवा का टोटल स्कोर है 95 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर फेंका जा रहा है। बहुत अच्छा शॉट। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थोड़ा करेंगे, 1 रन पूरा, दूसरे रन के लिए भागे हैं इसी बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंदर बाहर 4 4 अच्छा भाई 4। कोई है टोपिया ले लो, टोपिया अंपायर दीजिए। देख ले इधर दिए 4 रन। तो अंपायर चेक करने गए थे 4 रन है कि नहीं, लेकिन 4 रन है वो। स्ट्राइक बैट्समैन का नाम बता दीजिए, नॉन स्ट्राइकर अंपायर महोदय जी। अंपायर ये क्या नाम है भैया? स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक बैट्समैन का नाम प्रकाश। अच्छा, तो प्रकाश खेल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। शुभम नॉन स्ट्राइक पर, विकास स्ट्राइक पर। तो शुभम है नॉन स्ट्राइक पर, 4 रन का इशारा आया लेग अंपायर की तरफ से। विकास है नॉन स्ट्राइक पर। स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ है, और इस बार इसे डाउन द ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन, दूसरे रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। स्कोर जा पहुंचा 101 रन। तो 101 रन 9 ओवर प्रगति पर है, 5 विकेट के नुकसान पर टोलवा। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंच चुकी है। इजी भैया, क्या खूबसूरत शॉट, पीछे खिलाड़ी, मिलेगा मात्र 1। ओवर की समाप्ति का इशारा आया, अंतिम ओवर फेंका जाएगा, अंतिम 6 गेंदें, देखना है अंतिम 6 गेंदों पर कितना रन आता है। तो 9 ओवर की समाप्ति पर टोलवा का स्कोर है 102 रन टोलवा का, 5 विकेट के नुकसान पर। और यह मैच टोलवा बनाम पराऊपुर के बीच में खेला जा रहा है। सीधू आए, अंतिम ओवर लेकर सामने होंगे बैट्समैन विकास। इसे ड्राइव खेला है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अरे ना दौड़ा यार, क्या करते हैं। स्कोर जा पहुंचा 106 रन। 106 रन। लास्ट ओवर चल रहा है, 10-10 ओवरों का मैच है, 10 ओवर चल रहा है और 6 रन लग गए। सारे खिलाड़ी बने दर्शक, ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बढ़िया यार, बहुत अच्छी गेंद। अरे खेला का यार। इजी है मन हमें आराम से। ओहो, छोटे बच्चे ने मार दिया है 6 रन। 119 रन। टोलवा काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज लास्ट में। अंतिम ओवर चल रहा है, तो ओवर की समाप्ति। पराऊपुर प्रधान 11 को मुकाबला जीतना है तो 120 रन 60 गेंदों में बनाने की आवश्यकता होगी। टोलवा तुरंत अपने खिलाड़ियों के साथ क्षेत्ररक्षण का कार्यभार संभाल लीजिए। टोलवा अंपायर आप लोग वही रुकिए।
तो आप लोगों को बता दें कि यह मैच टोलवा बनाम परऊपुर प्रधान 11 के बीच में खेला जा रहा था, जिसमें से 10-10 ओवरों का मैच था। टोलवा ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 10 ओवरों में 120 रन का टारगेट दिया है, माने कि 120 पर जीत है। अब देखना है परऊपुर के जो खिलाड़ी हैं किस तरह से चेस करते हैं, कैसे खेलते हैं, और ये भी देखना होगा कि टोलवा के जितने भी बॉलर हैं वो किस तरह से अपने रन को अपनी टीम के लिए बचाते हैं। तो ज़्यादा देर के लिए मैच रोका नहीं जाएगा क्योंकि मैच चल ही रहा है कि तीसरा मैच है आज का, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलिए फील्डिंग सज रही है क्योंकि अंपायर अभी मौजूद हैं यहाँ पर। तो यह मैच फिर से बता दें आप लोगों को, टोलवा बनाम परऊपुर ग्राम सभा प्रधान 11 के बीच में खेला जा रहा है। आप लोग सोचते होंगे टोलवा को तो हम जानते हैं, लेकिन परऊपुर ये कहाँ है, तो आपको बता दें परऊपुर प्रधान 11 ये जो टीम है ये है सुल्तानपुर में पखरौली के आसपास है, कहीं बता रहे थे उनके खिलाड़ी। ये पखरौली के पास है, उतनी दूर से आए हैं। और टोलवा का देखा जाए तो एक हिसाब से ये इनका होम ग्राउंड होगा। यहाँ पर लड़के बराबर खेलते रहते हैं आकर यहाँ के। और परवेश जो कि बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, अभी छोड़ दिए हैं खेलना ना, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बच्चों ने खेला, बढ़िया खेला। क्रिकेट है, एंजॉय कर लिए, हार जीत तो लगा रहता है। लेकिन इनका क्या नाम है खिलाड़ी को? तो ये जो कीपरिंग में है अभिषेक भाई, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किए हैं। इनका आपने देखा होगा फुटवर्क, बल्ला पकड़ने का स्टाइल एकदम प्रोफेशनल था, खेले भी उसी तरह। आप देखना है टोलवा की तरफ से 120 रन कैसे बचाना है। तो बदलापुर नहीं आई यार ओपी, अमाहट की टीम है, एंट्री ली है, लेकिन देखिए अभी लगता है अब यह तीसरा दिन ही है। अरे खड़ा रहा, हम तब बताई थे जब तुमसे गड़बड़ी हुई, तब हमें लगे लग दिया बस। थोड़ा दूर से कर और का राजू तो सही जूम तो ही नहीं कर पावा था, यही देख के रिजल्ट में देख चाहिए। तो अब की बार लेग अंपायर पे हैं राहुल वर्मा और मेन अंपायर पे हैं तो बस मैच स्टार्ट होने वाला है। अगर परऊपुर को यह मैच जीतना है, अगर परऊपुर प्रधान 11 की जो टीम है, अगर उनको मैच जीतना है तो 120 रन बनाने होंगे 60 गेंदों में। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 130, 40, 45, 50 तक चेज होता है यहाँ। बस गेंदबाजी अगर अच्छी हो गई तो गेंद निकल गई, तब तो गड़बड़ हो गया। अगर बल्ले में लगती रही तो मैच आसान हो गया। तो ये कुछ भी कह सकते हैं। तो टोलवा के सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर लग चुके हैं। थर्ड अंपायर में है राहुल वर्मा जी, कीपर नहीं सही है, ये फालतू नियम हमारे सब ना लगाएंगे गाँव देहात।
ऐसे तोरो ना हमरो यहाँ पैसे बलावत रहा बैटिंग स्ट्राइक पर सिद्धू भाई और बॉल स्ट्राइक लल्ला और बॉलिंग मार पर रखने ओहो बहुत तेज गेंदबाजी अखिलेश द्वारा। अगर गेंदबाजी अच्छी हो गई तो फिर मैच है, कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन आईपीएल खिलाया जा रहा है तो डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए, पूछना चाहिए अंगुरी अंगुरी दिखाकर। चले टीबू के लिए और ये स्लोअर बॉल गजब, स्लोअर बॉल, कटर बॉल। तो तलवा की तरफ से जो पहला ओवर फेंका जा रहा है बहुत ही टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, चढ़ी हुई, नपी तुली, सधी हुई। रन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी टोलवा को। वाह गजब की गेंदबाजी थी, लेकिन मिसफील्ड हुआ। ओहो सॉरी, हाथ से हैंडल छूट गया था इसलिए गिर पड़ा। अभी लेफ्ट हैंडर हैं तो थोड़ा हमको भाई दूर जाना पड़ेगा। ओहो उठा के मार दिया है सीधा 6 रन। तो लल्ला के द्वारा पहला छक्का लगता हुआ परवपुर प्रधान लेबन टीम के द्वारा। फिर से चौका। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के। तो एक ओवर की समाप्ति पर परवपुर ग्राम सभा का स्कोर है 11 रन। टोलवा की तरफ से दूसरा ओवर। बहुत ही खूबसूरत शॉट पॉइंट की दिशा में कट किया है चल पर 4 रन हमारे सर के ऊपर से निकल गई, कैमरे के ऊपर से निकल गई ये 4 रन, क्योंकि यहाँ जो प्लेस था वहाँ पूरा खाली था, कोई था नहीं। बॉलर नेम प्लीज शशांक। शशांक चले सामने होंगे सीबू। पूरा उसी दिशा में इसे दे रहा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को कलेक्ट करके शुरू किया जाता है, इस बीच मौका था 1 रन लेने का। आसानी के साथ 1 रन पूरा, स्कोर जा पहुंचा 16 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। शुरुआत अच्छी हुई है पर इस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। शुरुआत अच्छी हुई। रन अंपायर की भूमिका में राहुल वर्मा, स्टंप अंपायर की भूमिका में विजय शुक्ला।
बहुत ही अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर भी किया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलर चले समान, सामने होंगे बैट्समैन लल्ला, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हिट करने का प्रयास, एक बल्ले का कोई कान संपर्क हुआ नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी का बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है भैया टोलवा की टीम। कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर, ये टीम का दूसरा ओवर है। गजब, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन क्या गेंदबाजी हुई है भैया टोलवा की तरफ से। 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। तो परवपुर का स्कोर है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, और कोई विकेट नहीं। भाव मोनू सिंह फिर आ गए। मैंने आपको बताया था ना कि एक पेंगुइन होती है, थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाती है, फिर उपलब्ध हो जाती है। भाव मोनू सिंह हमारे उसी तरह के हैं, जिम्मेदारी इनके ऊपर ज्यादा है, फिर भी ये जितना समय निकाल पाते हैं बीड़ी की धरती से हम लोगों के बीच में आते हैं। अभी थोड़ी देर में एक आध ओवर बाद इनको आप ढूंढेंगे पाएंगे नहीं। हाँ, 3-15 के अभी नयंग है, अभी थोड़ी देर में एक ही गायब हो जाएगा। विलंब मत करवाइए। बॉलिंग मार्क पर अर्जुन आए हैं, बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन। पहली बार सामना करेंगे अर्जुन की गेंद का। अर्जुन आए हैं टोलवा की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर, और 2 ओवर में अभी तक परवपुर ने सिर्फ 16 रन बनाए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि टोलवा की तरफ से जो 4 खिलाड़ी बाहर के लाए हैं ये लोग, या 2 खिलाड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, और बल्लेबाजी भी अच्छी की थी उन्होंने। तो खिलाड़ियों का प्लेसमेंट चेंज करते हुए तो अर्जुन देखना है अपने। अर्जुन चले, सामने होंगे बैट्समैन सिंह, और इसे खेल दिया पीछे, खिलाड़ी छोटे तक के वो एक बार प्रयास किए, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, ये सीमा रेखा के बाहर, और लेकर आई है 4 रन, और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस समय 20 रन 20। धीरे धीरे ही सही परवपुर का कारवां बढ़ रहा है। अर्जुन चले, सामने होंगे बैट्समैन सिंह, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पीछे खिलाड़ी पाएंगे नहीं, गेंद वहीं पर रुकी, मिलेगा 1 रन। टोलवा टोटल मारपीट करके बनाई है 119 रन, 120 रन पे जीत है 10 ओवरों में। और ये तीसरा ओवर अर्जुन डाल रहे हैं टोलवा की तरफ से। अब परवपुर जो बैटिंग कर रही है, विकेट एक भी नहीं दी है, लेकिन बनाना होगा 120 रन। ओह, अच्छी गेंद, बल्ले का बहुत अच्छी टाइमिंग सेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी स्ट्राइक से नहीं रोक सकते आप, आसानी के साथ 1 रन पूरा। स्कोर जा पहुंचा 22 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है अर्जुन के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद से खेला है, टाइमिंग सेट नहीं हुई, पूरी तरीके से बल्ले में भी नहीं आई, लेकिन आसानी के साथ 1 रन। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं बैट्समैन, स्ट्राइक से आप उनको नहीं रोक सकते, लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं।
साथ दोनों की रफ्तार पूरी तरह सीधा सीधा रेखा के बाद लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का परौपुर की तरफ से। और अंपायर ब्रजेश शुक्ला जी ने नो का इशारा दिया है। छक्का भी लगा और नो गेंद भी। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, 120 रन बनाने हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत टाइट करनी पड़ेगी और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अर्जुन की गेंद पर फिर से खेले रही बहुत लंबा छक्का। बहुत लंबा छक्का फिर से। कौन बनेगा विजेता, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन करके बता सकते हैं। सही निर्णय बताने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों गेंदे, एक गेंद आई तो बेटा गेंद मिली, कहाँ गए थे? दोनों गेंद नहीं मिली। वैभव जा रहे हैं, एक गेंद आ गई, दूसरी जा रहे हैं, वैभव लेकर आएंगे। वैभव इधर 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 इधर, यही 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 सामने, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ जाना। तो अर्जुन की तरफ से, टोलवा की तरफ से तीसरा ओवर फेंका जा रहा है और परौपुर का एक भी विकेट नहीं गिरा है। रन अभी हम बता रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद। दूसरी गेंद वैभव द्वारा कलेक्ट कर ली गई है। नजर 10 रुपए वैभव की। स्ट्राइक पर है लल्ला, अर्जुन वाली मार पर ओवर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर परौपुर का स्कोर है, बतावा हो कमेंटेटर। तीन ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय है परौपुर का 36 रन बिना किसी नुकसान। तो 3 ओवर की समाप्ति पर परौपुर का स्कोर है 36 रन और एक भी विकेट नहीं। रन तो अच्छा खासा बनाकर खेल रहे हैं परौपुर के खिलाड़ी। बहुत सही रन रेट चल रहा है परौपुर। इसी तरह से चलता रहा कि अंतिम समय तक मैच खेलेंगे। बैटिंग पीछे भी विकेट बचा के रखना होगा। बोल देना। बहुत ही खूबसूरत, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके 4 रन से स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 40। बॉलर नेम प्लीज। धीरज। बॉलर नेम धीरज। बहुत ही खूबसूरत शॉट है कि नीचे खिलाड़ी मौजूद पाएंगे नहीं, मिलेगा। तेजी के साथ दौड़े, 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतोष जताया। लल्ला स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं। छोटी फेंक रहा हो, छोटी नहीं। तो चौथा ओवर टोलवा की तरफ से फेंका जा रहा है। बहुत ही अच्छी है, वाइड का इशारा, वाइड गेंद। लल्ला, जो लाल लाल बंडी पहने हैं, इनका नाम है लल्ला, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक से। ओपनिंग जोड़ी चल रही है, एक भी विकेट नहीं गंवाया है परौपुर ने। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं।
दे रहा है, लेकिन जब तक अंपायर का निर्णय आएगा आउट। कैच आउट। और ये लल्ला का विकेट गिरता हुआ। परवेश वर्मा जो पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते थे और इन्होंने कैच अच्छा पकड़ा है। तो लल्ला बढ़िया खेल कर गए हैं अपनी टीम की तरफ से। विनोद, अपना बैग कहाँ है? अपना वाला बैग घर पे मंगवा लीजिए, आते दीजिए। कहाँ है? अच्छी गेंद, पहले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। विनोद, अपना बैग मंगवा लीजिए। विनोद, बैट मंगवा लीजिए। या तलवा वाले अगर अपना बैट दे दें तो बैट एक टूट गया है परवपुर का। बहुत ही खूबसूरत गेंद और इन्होंने अच्छे तरीके से खेला है, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। घातक प्रहार और इस छक्के की मदद से परवपुर का स्कोर जा पहुंचा इस समय 42 से 48 रन। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन, आगे निकल कर आए। टाउन का ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र एक। ओवर की समाप्ति का इशारा। स्कोर जा पहुंचा 49 रन। ओवर हुए हैं टोटल 4 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परवपुर। कई बजा था वो, कई बजा था ये? अरे हो ये शिवम आए वाली मार पर, ना ही बैट ना दिए भाई बैट दे दीजिए भाई, वो नीचे जो खड़े हैं दे दीजिए। तो परवपुर का एक बैट टूट गया था खिलाड़ियों का, तो इन्होंने बैट मांगा। तो पहले तो मना कर दिया। तो टोलवा के खिलाड़ियों ने बैट देने से मना कर दिया। ये है क्रिकेट, ये मैं खुल के कह रहा हूँ। टोलवा के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बैट देने से मना कर दिया। क्रिकेट अपनी जगह है, मानसिकता अपनी जगह है। और 4 रन। तो जो उतनी दूर से खेलने आए थे परवपुर के खिलाड़ी, उनका बैट एक साइड टूट गया है और उन्होंने बैट मांगा टोलवा के खिलाड़ियों से। उन्होंने कहा नहीं, हम बैट नहीं देंगे। और उनको हम दिखाते हैं जूम करके। ये जो बैठे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सब रोज़ क्रिकेट खेलने वाले हैं और अपने आप को क्रिकेटर बताते हैं। यही वो लोग हैं जो बैट हाथ में लिए हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अगर बैट दे देंगे तो हम इसमें बोलेंगे हाँ बैट दे दिए, अभी तक नहीं दिए तो नहीं दिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। टोटल स्कोर इस समय जा पहुंचा है 59 रन। 59 रन। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन, आगे निकल कर आए करने का प्रयास। आउट।
आउट। आउट आउट। अंपायर से डिस्कशन नहीं कीजिए, आप बहुत आगे आ सकते हैं। आउट आउट। आउट 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 आ भाई आउट दौड़ के छुआवा ना आ जा, दौड़ के बहाए थोड़ो। हाँ वो आउट, वो आउट है, आउट आउट। भैया ओए आउट आउट। निर्णय कंफर्म। अब जाना पड़ेगा आपको ड्रेसिंग रूम। सही रहा, डिसीजन सही रहा। दौड़ के छुआवा ना जा, तुम लगे पहुंच फिर कदम करके गेंद मारे यार, आउट है। नहीं सही डिसीजन रहा। अरे हम अरे 2 कदम से मारे आ गेंद ना, लेके छुआए थोड़ा दौड़ के अगर दौड़ के जाके छुआए होते हाथे से तब नो बॉल हो। तू मारा था ना। नए बैट्समैन का नाम अमन। तो नए बैट्समैन आए हैं। बॉलर चले सामने होंगे अमन। पहली बार सामना करेंगे बॉलर की गेंद का। बहुत ही अच्छी गेंद और पहले ही गेंद पर मारा 6 रन। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में ही जाता। टोटल स्कोर जा पहुंचा इस समय 59 तो 65 रन। हर ओवर में अगर 1-2 बाउंड्री आती रही तो बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं परौपुर के लिए। भाई साहब उड़ा के मार रहे हैं परौपुर के खिलाड़ी। किसी की तो दरकार थी, अगर इसी तरह हर ओवर में 2 छक्के आते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि परौपुर को मुकाबला जीतने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 71 रन परौपुर का, क्योंकि बल्ला भी टूट गया है इनका। 30 गेंदों पर मात्र 49 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदें 30 रन 49। तो अगर हर गेंद पर 2 रन ले 30 गेंदों पर 49 रन चाहिए। हर गेंद पर 2 रन। हर गेंदों पर 2 रन। अब यही जान लीजिए, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो 30 गेंदों पर 49 रन चाहिए। बता सकते हैं, सही निर्णय बताने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। बॉलर चले। बहुत ही खड़े ऐसे छक्का मार दिया भाई साहब, वाह। ये आइडिया छक्का किसके बल्ले से? टीबू। लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन क्या छक्का मारा है सीबू ने। बॉलर कौन? अखिलेश। गजब शॉट खेल रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे बैट्समैन। आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट कर लिया। 30 गेंदों पे 49 रन चाहिए था, सीधा छक्का मार दिया और 1 रन और ले लिया। 7 रन कम हो गए। 4 रन 4 रन। छक्का, सिंगलिंग, फिर चौका। अब मैच में अपनी पकड़ पूरी तरह बनाते हुए परौपुर प्रधान 11 के खिलाड़ी बैट्समैन अमन ने 3 गेंदों का सामना किया है और 16 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के 1 चौके शामिल हैं। लाजवाब, इसी की तो दरकार थी परौपुर को। बहुत ही खूबसूरत। परौपुर बहुत तगड़ा खेल रही है। अगर इसी तरह खेलती रही तो टोलवा के जो गेंदबाज हैं, गेंद उनकी बच जाएगी, रन पहले बन जाएंगे। 120 रन हमने बताया था, बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रन बनाने थे। और इस बार
तो अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए होंगे। वाइड। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, वाइड का इशारा। स्कोर जा पहुंचा 83 रन, 83। 83 रन हो गए हैं। हो उठा के खेला है 6 रन। कैसी मारी था के बाहर 6 रन अमन के बल्ले से लगे। तो अमन जब से आए हैं ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। अभी तक 2 छक्का, 1 चौका, 1 सिंगलिंग बनाकर खेल रहे हैं। 89 रन, 59 रन। एक भी गेंद नहीं आई, इसको नहीं। वेरी गुड। पीछे वैभव गए ही हैं गेंद लाने के लिए। वैभव बेटा जल्दी निकालो गेंद को। पुनः हिट करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। काफी महंगा ओवर फटा अखिलेश का इस बार। टोटल स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। वाह, आपका 6 ओवर टोटल स्कोरेज 89 लॉसेस, 2 विकेट पर आउट। प्रधान 11 89 रन, यानी प्रधान 11 ने 89 रन बना लिया। अब 24 गेंदों में 31 रन चाहिए प्रधान 11 को जीतने के लिए परवपुर। और 2 ही विकेट गिरे हैं अभी परवपुर के। बहुत अच्छा खेल रहे हैं परवपुर। हो गेंद बल्ले से संपर्क हुई है और लगा भी है, और ये विकेट गिरता हुआ। अब उनके साथी खिलाड़ी आ रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए। तो 24 गेंदों में 31 रन चाहिए, जिसमें से पहला विकेट गिर गया। ओ मतलब कि तीसरा विकेट। तो परवपुर का ये तीसरा विकेट गिर चुका है। क्या नाम भैया बा? तो अभिषेक आए हैं परवपुर की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से चौथे विकेट पे खेलने के लिए। तो 24 गेंद में 31 रन चाहिए थे, लेकिन विकेट गिर गया। बहुत अच्छा क्लास। एक रन भैया, आराम से। अरे तू साधा था, हमका पता बाहिम। बाउंड्री दिखा लो। बहुत 60 ना होने पाए। पीछे लेग स्टंप दिख रहा है। तो 24 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, 1 सिंगलिंग ले लिया है, माने कि 30 रन चाहिए। मैच एकदम फंसता हुआ, रोमांचक होता हुआ, क्योंकि टोलवा 120 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने भी बढ़िया किया है। बीच के कुछ ओवरों में काफ़ी ज़्यादा रन आए थे, लेकिन अभी इनके ओपनर गेंदबाज खेल रहे हैं बढ़िया बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं टोलवा की तरफ से। बस इन्होंने, इनकी टीम ने खेल का मर्यादा नहीं रखा, खेल का मान नहीं रखा, जो एक क्रिकेटर को होना चाहिए, खिलाड़ी को होना चाहिए। उन्होंने अपने बल्ला नहीं दिया। तो लास्ट बॉल है, तो इसके बाद शेष 18 गेंदें रह जाएंगी। कितना रन? 7 ओवर की समाप्ति पर 91 रन, 3 विकेट के नुकसान। 7 ओवर की समाप्ति पर 91 रन, 3 विकेट के नुकसान पर परवपुर
अभी कितना बनाना है हम आपको बता देते हैं। 18 गेंदों पे चाहिए। भाई थोड़ा किनारे से तो क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले? वेरी गुड। अभी ने अपना फैसला बताया, जो टीम बैटिंग कर रही है वो जीत जाएगी। अगर ये निर्णय इनका सही होता है तो अभी तो उनका पुरस्कार दिया जाएगा। अभी अभी हमारे पास आए और वो बता के गए हैं कि जो टीम बैटिंग कर रही है वो जीत जाएगी। खूबसूरत शॉट, पीछे खिलाड़ी है, पाएंगे नहीं, लेकिन 1 रन 2 रन, एक ही रन लिए। तो एक ही रन लिए, शॉट मारे थे लेकिन छक्का गई नहीं। 92 फेंक के निकल जा 92 8 20 8 28 रनों की और जरूरत है। 17 गेंदों पर, मतलब कुछ भी हो 17 सकता है। गेंदों पर 28 रन चाहिए। जीताओं का खेल है, कभी भी परौपुर कुछ भी को हो जीतने सकता के है। लिए 17 गेंदों पर 28 रन चाहिए अब से। तो मैच है, कुछ भी हो सकता है। बैटिंग पीछे खड़े खड़े मार सकते हैं। ओ बढ़िया गेंदबाजी। नीरज बढ़िया है बॉल बढ़िया है बॉल है बढ़िया गेंदबाजी हो रही है टोलवा की तरफ से। वाइट गेंद। स्कोर कितना? वाइट के लिए 1 रन का मतलब। नीरज भाई बढ़िया है स्कोर जा पहुंचा 93। ओ हो उठाकर खेले हैं, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। कैच, आसान सा कैच पकड़ा है खिलाड़ियों ने। तो परौपुर का ये चौथा विकेट गिरता हुआ। अभी मैच में और रोमांच होता जा रहा है, क्योंकि छक्के चौके लग नहीं रहे हैं और गेंदें भनाभन निकल रही हैं। स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बैट्समैन अमन। तो अमन आ रहे हैं परौपुर की तरफ से छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। 5 विकेट गिर चुके हैं परौपुर के। ज़्यादा रन चाहिए नहीं, गेंदबाजी अगर अच्छी करेंगे तो मैच को निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन अमन। वाइट का इशारा तो 1 रन का इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 94 रन। करो बढ़िया फेंक रहा हो बॉल है यार बढ़िया बहुत ऊपर ना फेंकना बस ठीक है ये छक्का मारने वाली गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी डाट हुए। अब जैसे जैसे गेंद निकलती जाएगी रन का दबाव बढ़ता जाएगा परौपुर पर। बहुत ही अच्छी गेंद जमीन से खोद के निकाला है, सीमा रेखा के 6 रन ऑफ साइड की गेंद थी, लपेट कर मार दिया। अमन के बल्ले से लगा ये छक्का, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। ओवर बीतते बीतते अमन ने छक्का जड़ दिया। इस मुकाबले में फिर से वापसी करती हुई परौपुर की टीम। मात्र 20 रनों की आवश्यकता। तो 12 गेंदों में चाहिए 20 रन। बीच में रहन वर्मा जी हमारे बीच में आ गए हैं। तो अब 12 गेंदों में चाहिए 20 रन जीतने के लिए परौपुर को। अब देखना है कि टोलवा किस हिसाब से गेंदबाजी कराएगी, किस हिसाब से गेंदबाजी करेगी। कि 12 गेंदों में 20 रन बचा ले तब तो टोलवा जीत जाएगी। गेंद कितनी हुई? 1 more ball this over।
अच्छा, अभी एक गेंद और शेष है। कमेटी छोड़, कमेटी नाम। तो अभी एक गेंद शेष है इनकी, देखना है क्या कुछ हो सकता है। तो 13 गेंदों में 20 रन चाहिए अब से इस गेंद को लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर हुआ समाप्त। कितनी गेंदें, कितने रन? तो 12 पे 12 गेंदें 20 रन। वाह, बहुत ही 12 गेंदों पर मुकाबला। 20 रन चाहिए। उनके साथी खिलाड़ी कुछ आए हैं समझा कर, ये देखिए वापस जाने वाले हैं, जा रहे हैं। कुछ समझाते हुए कप्तान 12 अपने गेंदों पर बैटमैन 20 को। रन की आवश्यकता है। तो 12 गेंदों पर चाहिए 20 रन। अमन फर्स्ट स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अमन सेकंड। तो दोनों का नाम अमन है, ये अमन फर्स्ट है, वो अमन सेकंड है। देखना है 12 गेंदों पर 20 रन बनते हैं या रुकते हैं। मैच कांटे का है, लेकिन मेरे हिसाब से 12 गेंदों में 20 रन ज़्यादा नहीं है। 20 रन की आवश्यकता। कौन बनेगा विजेता, कह पाना मुश्किल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। तो अब 12 गेंदों पे चाहिए 20 12 रन। पे 20। खलबली मची हुई है अब पूरे टीम में। और ये मैच टोलवा बनाम परौपुर के बीच में खेला जा रहा है। टोलवा गेंदबाजी कर रही है और 2 ही ओवर शेष बचे हैं, और टोलवा 12 गेंदें देखना है कैसे खिलवाती है अपने खिलाड़ियों से, अपने बॉलरों से। अब टोलवा 12 गेंदें कैसे निकालती है परौपुर के खिलाड़ियों से, 12 पे 20। कैसे बचती है, देखना है। हो खड़े खड़े छक्का मार दिया। आप चाहिए 11 गेंदों पे 14 रन। चौथा छक्का अमन के बल्ले से लगा है ये। बैटिंग वाले बहुत सुंदर। 11 पे 14 बॉलर 11 पे 14। ये लीजिए, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहीं पर फील्ड किया गया, लेकिन रन लेने से मना किया। गेंद कलेक्ट कर लीजिए जो पीछे आई है। ऊपर ना फेंकना भाई। बॉलर चले। चाहिए 10 गेंदों में 14 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट। फिर से 6 रन। पूरी तरह से मैच में अब मैच में परौपुर पूरी तरह से पकड़ बना लिया है। लगातार 2 छक्के मारने के बाद पूरे तरह मैच में वापसी करते हुए 14 रन चाहिए थे, 6 घटा दीजिए। अब चाहिए 9 गेंदों पर 8 रन। देखना, परौपुर लगता है टोलवा को हरा देगी पूरी तरह से। हो खड़े खड़े मारा है, देखना है वहाँ खिलाड़ी मौजूद है कि नहीं। देसी मारेगा के बाहर 4 रन। नजर अब कितना चाहिए? 4। ये दूसरी गेंद उधर नहीं है। विनोद गेंद कलेक्ट कर लो, तुरंत पीछे गेंद हाथ में ले। मात्र 4 रन की आवश्यकता। मात्र 4 रन चाहिए 7 गेंदों में। और इस बार गजब का खेला। 4 रन, मतलब 1 ओवर अभी शेष बच गए। क्या गजब की गेंदबाजी की है टोलवा की तरफ से, क्या गजब की फिर बल्लेबाजी भी हुई है। कलेक्ट कर लीजिए। बहुत सुंदर परौपुर मुकाबला जीत चुकी। 42 रन नॉट आउट, अमन 1। अब बताइए क्या क्या हुआ मैच में, कौन जीता कौन हारा। जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी टीम इस लीग मुकाबले को जीत। मैच बहुत जीत चुकी है। सुंदर, धन्यवाद। टूर्नामेंट एक अच्छा मैच खेला, मैच में लेकिन मज़ा खूब आया। रोमांचक मुकाबला था। लेकिन परौपुर अच्छा खेली। परौपुर ने अच्छी बल्लेबाजी की, लास्ट तक उनकी बल्लेबाजी, हर बल्लेबाज और लगभग एक अच्छी बल्लेबाजी की। और तारीफ करनी होगी टोलवा के खिलाड़ियों की भी, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया। खेल की भावना ना? देखते हुए काफी मेहनत किया। स्कोर थोड़ा कम बनाया, इसकी वजह से थोड़ा। चल, लेकिन एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे
कि यहाँ अच्छे खेल का प्रदर्शन टोलवा के खिलाड़ियों ने नहीं दिया, क्योंकि परवपुर के जो खिलाड़ी थे उनका बैट टूट गया था, उसके बावजूद उन्होंने बैट मांगा तो उन्होंने मना किया ना। शायद ये खेल भावना, क्रिकेट भावना या खेल भावना के विपरीत था ना, अच्छा नहीं था ये हमने लाइव में बोला है कि टोलवा के जो खिलाड़ी थे उन्होंने गलत किया। अगर आपके साथी खिलाड़ी का बैट टूट गया है तो आपको बैट देना चाहिए था। सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल मैच से हार जीत लगा रहता है। उन्होंने तो अब बैट उनका टूट गया था, उसे टूटे बैट से ठोक दिया, आपको क्या मिला? तो जीत तो वैसे ही जाते हो। तो जब टूटे बैट से जीत लिया, अच्छा किया आपने नहीं दिया, हो सकता है 2-3 ओवर पहले ही वो जीत लेते। ये खेल भावना के विपरीत था, अच्छा नहीं था, ये मेरा मानना है। हम लोग भी जाते हैं कहीं पर मैच किसी का खराब हो जाता है तो यार जो भी रहता है दे दो अगले को। खेल भावना का आपने सम्मान नहीं किया। बाकी रही क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट आपने वाकई अच्छा खेला, बहुत मेहनत किया, लड़ा भी आपने, लेकिन जो स्कोर था इस ग्राउंड पर 120 रन वो अनुकूल नहीं था। मिनिमम 140, 45, 150 बनने थे यहाँ। लेकिन ठीक है, आपने अच्छा क्रिकेट खेला। बस एक कमी रह गई, आपने खेल भावना का जो सम्मान नहीं किया, उनको टूटे बैट से खेलने दिया, वो टूटे बैट से भी मैच जीत ले गए, क्योंकि उनमें अनुशासन था। आपने देखा, फील्डिंग का हो, बॉलिंग का हो, बैटिंग का हो। चलिए, आपने क्रिकेट अच्छा खेला, आपने अच्छा एंटरटेन किया सभी लोगों को। यहाँ पर मिलते हैं कल हम अगली बार लाइव में। मैच जहाँ से होगा आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।